ठाकुर की भक्त गंगा यमुना बाई। ब्रज क्षेत्र का कामा नामक ग्राम उस समय डाकुओं का अड्डा बना हुआ था। एक दिन उस प्रदेश के शासक ने चढ़ाई करके गांव को तहस नहस कर दिया। ग्रामवासी यहाँ वहां जाकर छिप गए। इनमें दो बालिकाएं गंगा यमुना बाई एकांत वन में छिप गईं। कई दिन तक ये बिना अन्न जल के भटकती रहीं। अंत में एक वैष्णव साधु मनोहर दास उन्हें सहारा देकर मथुरा ले आया। वह संगीत नृत्य में निपुण था। उसने अपनी बेटियों के समान लाड़ प्यार से पाल पोस कर उन्हें संगीत नृत्य की शिक्षा दी और दोनों कलाओं में पारंगत बना दिया। नृत्य कला में निपुण बनाने के पश्चात उनके द्वारा धन कमाने की लालसा उसके मन में उत्पन्न हुई। उसने राजा मानसिंह के पास जाकर लड़कियों का सौदा 2000 रुपयों में करना चाहा। राजा ने कहा कि तुम लड़कियों को ले आओ, मैं उनकी योग्यता की परख करके 2000 रुपये से भी अधिक धन दे सकता हूँ। मनोहर उन्हें आगरा ले जाने के लिए वापस मथुरा आया। यहाँ आते ही वह बीमार पड़ गया। उसने अपना अंत समय निकट देखकर अपने गड़े हुए धन का ठिकाना लड़कियों को बता दिया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी 30,000 रुपये की संपत्ति में से लड़कियों ने उसकी उत्तर क्रिया संपन्न कर दी। श्री वृंदावन में वास कर रहे राजा परमानंद दास जी कभी कभी गंगा यमुना बाइयों का संगीत सुनने मथुरा आया करते थे। मनोहर के मरने से वे बंधन से मुक्त हो गईं और राजा परमानंद दास जी की सलाह पर वे वृंदावन आ गईं और श्री हरिवंश महाप्रभु से दीक्षा ले ली। बाइयों ने महाप्रभु को मनोहर का संपूर्ण धन अर्पित कर दिया। गुसाई जी ने उनको आज्ञा दी कि तुम अपने घर में श्री राधावल्लभ लाल की सेवा पधरा लो और हरि एवं हरिजनों की सेवा करो। गंगा यमुना बहनें सेवा के कार्यों में हाथ खोलकर खर्च करने लगी। वे उत्तम भोग लगाकर संतों को वितरण कर देती थीं और वीणा के साथ गाकर अपने प्रभु को रिझाती थीं। वे भोग विलास को मिथ्या मानती थीं और हानि लाभ सुख दुख को समान समझती थीं। वे प्रभु के नित्य नैमित्तिक उत्सव खूब उत्साह पूर्वक करती थीं। एक दिन मनोहर दास उनको स्वप्न में दिखाई दिया। उसने कहा कि मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। तुमने मेरा धन तो सत्कर्म में लगा दिया है, अब तुम अपना चरणामृत पिलाकर प्रेत योनि से मेरा उद्धार कर दो। ये सुनकर दोनों बहनें मथुरा गईं और वहां मनोहर दास ने जो स्थान बताया था उसमें अपना तथा अन्य भक्तों का चरणोदक डालकर मनोहर दास का प्रेत योनि से उद्धार कर दिया और उसके बाद साधुओं का भंडारा तथा कथा कीर्तन भी करा दिया। मथुरा के तत्कालीन हाकिम अजीज बेग ने जब इन बाइयों की संगीत कुशलता और सौंदर्य की बात सुनी तो उसने दोनों बाइयों को किसी प्रकार अपने यहाँ बुलाकर एक एकांत स्थान में बैठा दिया। रात के समय जब वह उनके पास जाने को हुआ तो वहां द्वार पर एक सिंह को बैठा हुआ पाया। सुबह जब होश आया तो दोनों बाइयों को माता कहकर उनसे क्षमा याचना की। अपने घर जाकर उसने बहुत सा धन इनकी भेंट के लिए भेजा। ये धन दोनों बहनों ने ठाकुर जी के उत्सव और साधुओं के भंडारे में व्यय कर दिया। जय जय श्री राधे।